प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। आप सबका परमेश्वर की पाक और पवित्र हज़ूरी में स्वागत करता हूँ। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं तो आप में कुछ ऐसी बातें होगी जो सबके साथ नहीं होती। उनमें से 6 प्रमुख बातें मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों के साथ भी शेयर करिए ताकि वो अपने कन्फ्यूज़न को दूर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहली चीज़ जो आपके साथ होगी, अगर आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं, आप दिव्य प्रकाश में और स्पष्ट सपने देखेंगे और ये सपने आपको याद रहेंगे और ये सपने आपको बार बार आते रहेंगे। भाइयों, कई बार हम लोग सोकर उठते हैं तो हम याद करने की कोशिश करते हैं कि हमने क्या सपना देखा, लेकिन हमको याद नहीं रहता। लेकिन ये सपने हमको स्पष्ट रूप में याद रहेंगे और आपको एहसास भी हो जाएगा कि इस सपने का हमारी ज़िंदगी में कुछ तो जुड़ा है, कुछ तो हमें परमेश्वर बताना चाहता है। तो ये सपने आपको बार बार आते रहेंगे और आपको पता चल जाएगा कि ये सपने में मेरे लिए कुछ खास परमेश्वर ने बताया है। असल में सपनों की दुनिया हमें आत्मिक क्षेत्र से जोड़ती है। सपनों के द्वारा दुष्ट आत्माएं भी बातें करती हैं और सपनों के द्वारा परमेश्वर भी हमसे बातें करता है, अपनी योजनाएं हमसे रिवील्स करते हैं। बाइबल में इसके कई उदाहरण हैं, जैसे यूसुफ, याकूब, दानियल और प्रभु यीशु मसीह के माता मरियम के पति यूसुफ। और भी आपको सपने बार बार आते रहेंगे अगर आप चूसन बाय गॉड हैं तो। दूसरी चीज़ जो आपके साथ होगी, अगर आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुने गए हैं तो वो है अलगताई। हाँ भाइयों, अगर आप परमेश्वर के कामों को करने के लिए चुने गए हैं तो आपको अलगताई के मौसम से होकर गुजरना ही पड़ेगा। आपको परमेश्वर अलग करेगा कुछ लोगों से। वो आपके रिश्तेदार, बेस्ट फ्रेंड या और कुछ लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि ये समय परमेश्वर के करीब जाने का होता है, परमेश्वर से बातें करने का होता है, परमेश्वर के साथ समय बिताने का होता है। इसलिए परमेश्वर हमें कुछ लोगों से अलग करता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है कि कौन हमारे लिए अच्छा है और कौन बुरा है। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि ये लोग आगे चलकर हमारी समस्या को बढ़ा सकते हैं, हमारे साथ कुछ बुरा कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर हमें उन लोगों से अलग करता है जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। ये समय वो समय होता है जब आप परमेश्वर के करीब जा सके, परमेश्वर की बातों को सुन सके, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता और मजबूत कर सकें। आप सोचते हैं कि आप रिजेक्ट कर दिए लोगों द्वारा, लेकिन नहीं, ये परमेश्वर के द्वारा हमारे लिए एक डायरेक्शन है। परमेश्वर हमको उन लोगों से दूर करके अपने पास लेके आना चाहता है, क्योंकि हम जब अकेले पढ़ते हैं तभी परमेश्वर के पास जाते हैं। आप अकेले होते हैं तभी परमेश्वर से बातें करते हैं। इसलिए परमेश्वर आपको कुछ लोगों से अलग करता है। तीसरी चीज़ जो आपके साथ होगी, अगर आप चूसन बाय गॉड हैं, अगर आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं तो आपको परमेश्वर और मनुष्य दोनों का ही फेवर मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर की कृपा दृष्टि तो हमारे ऊपर रहती ही है, लेकर परमेश्वर उन लोगों को भी हमारे जीवन में जोड़ता है जो हमारी सहायता करते हैं, हमारी मदद करते हैं, हमें पसंद करते हैं जैसे कि हम हैं। चौथी चीज़ जो आपके साथ होगी वो ये है कि कुछ लोग आपका विरोध भी करेंगे, कुछ लोग आपको नापसंद भी करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं, हम दुनिया से अलग किए गए हैं। हम वो काम नहीं करते जो संसार करता है, तो संसार आपको कैसे पसंद कर सकता है? संसार के हैं वो आपको कैसे पसंद करेंगे? बल्कि वो आपकी प्रेजेंस में असहज महसूस करेंगे, आपसे दूर भागेंगे, आपकी प्रेजेंस में वो नहीं टिक पाएंगे। कई बार तो मसीह भाई बहन भी हमारा विरोध करेंगे, हमारे विरोध में रहेंगे, कहेंगे कि अब अपने आप को बहुत पवित्र समझता है, क्या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है? क्या परमेश्वर हमारा नहीं है? क्योंकि वो जो हमारे ऊपर अभिषेक है वो उनके ऊपर नहीं है, इसलिए वो इस बात से चिढ़ते हैं। लेकिन कई बार हमारी भी गलती हो सकती है, हम अपने आप को बुरा समझते हैं, हम अपने को रिजेक्ट करते हैं कि हम में ये है वो है, लेकिन हमारे ऊपर प्रभु का अभिषेक रहता है जो हमको पता नहीं होता। इसलिए अपने आप में भी कमियां को ढूंढो। ऐसा नहीं होता कि दूसरे की गलती हो, कई बार हमारी गलती भी हो सकती है। तो अगर आप सही हैं, राइट हैं, तो आपके साथ ये सब हो रहा है तो आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। पाँचवीं बात जो आपके साथ होगी, अगर आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं तो आप हमेशा उठ खड़े होंगे। वचन कहता है, नीति वचन 24 उसकी 16 में लिखा है, ये धर्मी जन चाहे 7 बार गिरे फिर भी उठ खड़ा होगा, लेकिन दुष्ट हमेशा गिरे पड़े रहेंगे। तो मेरे प्रियो, अगर आप गिर भी गए हो तो फिर भी परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब हो जाए फिर भी परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो परमेश्वर दूसरा रास्ता आपके लिए खोल देगा। आप हर हाल में परमेश्वर के कार्य को करेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकेगा। ये इसलिए नहीं हो रहा कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं या आप में कुछ खास बात है, ये इसलिए हो रहा कि आप परमेश्वर द्वारा चुने गए हैं। हालेलुया। छठी बात जो आपके अंदर होगी
वो ये कि आप देखना, सुनना, सूंघना महसूस कर देंगे। जो दूसरे लोग नहीं समझते, आप समझ सकेंगे। आसान शब्दों में कहूँ तो आपकी समझ शक्ति दूसरे लोगों की समझ शक्ति से बढ़ जाएगी। आप किसी को देखकर समझ सकेंगे कि वो किस इरादे से आया है। वो सकारात्मक है या नकारात्मक, वो ऑर्डरली पर्सन है या अनऑर्डरली। कभी कभी कोई व्यक्ति सामने कुछ और अंदर कुछ और होता है। वो मुंह से चाहे कुछ भी बोल रहा हो, मगर उसके अंदर क्या चल रहा है आपको महसूस हो जाएगा। सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, बल्कि चीज़ें, जगहों को भी आप डिक्लोन करने की एबिलिटी आपके अंदर बढ़ जाएगी। कोई स्थान या चीज़ अगर दुष्ट प्रभाव में है, तो आपको एहसास हो जाएगा कि इस जगह में या इस चीज़ में कुछ तो गलत ज़रूर है। मेरे प्रिय, और भी कई बातें हैं जो चुने हुए व्यक्ति के जीवन में होती है, लेकिन उनमें से ये प्रमुख बातें मैंने आज आपसे शेयर की है। वचन कहता है, मत्ती 22 उसकी 14 आयत में लिखा है कि बुलाए हुए तो बहुत है, लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।